हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। आप क्लियर है? हाँ जी, स्क्रीन आवाज क्लियर है? क्लियर है प्रभु जी। हाँ, स्क्रीन क्लियर है। क्लियर है ठीक प्रभु है। जी। हाँ, तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम ध्यान योग करने वाले हैं, अध्याय 6। हमने श्लोक अध्याय 5 में देखा था। अंत में भगवान बोल रहे हैं शांति सूत्र के बारे में। यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं हूँ, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का कंट्रोलर मैं हूँ, और सारे जीवों का मैं सुहृद हूँ। जो ये जान लेता है वो शांति लाभ को प्राप्त करता है। अर्थात कि जो आसक्ति को त्याग देता है, जो आसक्ति को त्याग करेगा वही दूसरे को के लिए कुछ करने की इच्छा करेगा। जैसे हम जो भी करते हैं हम आसक्ति के कारण करते हैं, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कई कई लोग क्या करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं। जैसे कोई बाहर से गेस्ट आता है, माताएं उनके लिए भोजन बनाती हैं और जब खिलाती हैं उनको तो उनको ज्यादा खुशी महसूस होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बाहर से आता है, हम उसको खिलाते हैं, फिर हमें भूख ही नहीं लगती, लगता है कि पेट भरा भरा सा है। और जब हम अपने लिए बनाते हैं तो खूब खाते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। इसका मतलब क्या है, जब हम अपने इसके अलावा दूसरे के लिए देखते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है। देश में जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, देश के लिए जान तक न्यौछावर कर देते हैं। तो ऐसा भावना कहाँ से आया? वो किसी और के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए अपनी मृत्यु को भी गले लगा लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हो तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे तुम्हारा ज्यादा हितैषी कौन है? मैं हूं, तो मेरे लिए करो। तो हम जब भगवान के लिए करते हैं तो हम और ज्यादा खुशी से अटैच्ड हो जाते हैं, और तब हमें शांति मिलती है, मन हमारा शांत होता है। तो अगर मन शांत होगा तो शरीर खुशहाल होगा।
आत्मा संतुष्ट होगा तो मन भी शांत होगा और शरीर भी सुखी हो जाएगा। और आत्मा कैसे खुशहाल होगा, खुश होगा, जब वो भगवान का नित्य संगी है, भगवान के साथ उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो इसी को बोलते हैं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषिकेण मतलब इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों से इंद्रिय के स्वामी की सेवा करते हैं तो इसको भक्ति कहा जाता है। ये हमने देखा था अध्याय 5 में। अब हम प्रवेश करते हैं अध्याय 6 में। अध्याय 6 का शीर्षक है ध्यान योग। तो ध्यान योग शीर्षक क्यों है? ध्यान योग शीर्षक इसलिए है कि भगवान ने अभी तक हमें कर्म योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया और एक कर्म योग सिखाया। 2 कर्म योग सिखाया भगवान ने, एक ज्ञान योग सिखाया। बोल रहे हैं भगवान की चाहे जो मर्जी काम करो, चाहे कर्म करो या ज्ञान लो, जो भी करो आप ध्यान पूर्वक करो, आप अटेंशन के साथ करो। अटेंशन कैसे बढ़ाएं, भगवान हमें इसमें बताने वाले हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और वही असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है वो आसक्ति नहीं है कर्म फल की, वैसे पुरुष की बात करते हैं। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने काम को करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं है जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो इस अध्याय में भगवान बताते हैं अष्टांग योग पद्धति मन और इंद्रियों को बस में करने का साधन है, किंतु इस कली युग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न करना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। अष्टांग योग पद्धति बता रहे भगवान, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना अष्टांग योग से ज्यादा श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ काम करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक हो, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। कर्म के फल का भोग करने के उद्देश्य से नहीं करना, जो भी करना भगवान की सेवा के उद्देश्य से करना। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। तो अंश का काम है जो पूर्ण है उसकी सेवा करना। शरीर के अंग जैसे पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्होंने सारे कार्य से उन्हें मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। बोलते हैं कि हम आग ही नहीं छुएंगे। जब आग नहीं छुएंगे तो भगवान के लिए आप अगरबत्ती कैसे दिखाएंगे, भगवान के लिए आप दीपक कैसे दिखाएंगे, आप यज्ञ हवन कैसे करेंगे। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य प्रस्थापित करना है। और ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होता। मतलब आप भोगी बनकर के संसार में उससे तो श्रेष्ठ है, लेकिन ये स्वार्थ से रहित नहीं होता। आप अपना कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, इसलिए आप
आग जलाने से जी चुराते हैं, आग लगाने से जी चुराते हैं, मतलब आप भगवान के लिए कोई पकवान भी तक नहीं बनाना चाहते। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 2। यह संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न संन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। पांडुपुत्र, जिसे सन्यासी कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। तो योग बनने का मतलब है भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ने का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और जो अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखता है वो योग नहीं कर सकता, भगवान की इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकता, वो तो बिजी रहेगा अपने इंद्रियों को तृप्त करने में। तो वस्तु को छोड़ना संन्यास है, लेकिन कर्म फल की आसक्ति को छोड़ना ये योग है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं, जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं। जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो गया वो सन्यासी भी होता है और योगी भी होता है। अब भगवान आगे योग के स्तर के बारे में बताने वाले हैं। योग स्तर का क्या है? आरुरोक्षो मनुर्योगा कर्म कारणम उच्यते, योगा दूढ़स्य तत्सैव सम कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए, जो अष्टांग योग का प्रयास करते हैं उनके नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलाप का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो नए जो योग में जुड़े हैं उनके लिए साधन जो है कर्म साधन कहलाता है, और जो योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलाप का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है, जिसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के जो प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ावस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जो योग में आरूढ़ हो गया, जो योग में फिक्स हो गया उसको आरूढ़ कहते हैं। और आरूढ़ मीन्स वो प्राइमरी स्टेज में है, वो प्रयास कर रहा है। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियम आसन के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयास को सकाम कर्म कहा जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होती है, जिससे इंद्रियां बस में हो जाती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। श्लोक संख्या 4 में पहुंचते हैं। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु कर्म स्वजन्म अश्नुते, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ोस्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। वो योगा में फिक्स हो गया ऐसा कहा जाता है। फिर वो कैसे कार्य करता है? उद्धेरादात्मनात्मानं नानं
ना नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपने अपना उद्धार करे और अपने को नीचे गिरने ना दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो मित्र के तरफ रखेंगे तो हमारा कल्याण करेगा, शत्रु के तरफ रखेंगे तो हमारा नाश करेगा। तो मनुष्य को क्या चाहिए? अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें। हमें मन को से उद्धार करना है। तो उद्धार कैसे होगा? जब मन हमारा मित्र होगा। अब मित्र कैसे बनेगा, उसके लिए आगे चर्चा हो रही है। उपनिषद में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्तेर निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य को बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अगर आसक्ति से रहित हो गया, अगर आसक्ति से विषयों से विरक्त हो गया तो मोक्ष दिला देगा मन। और जब आसक्ति में बंधा रहेगा, जब अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा तो बंधन का कारण बनेगा और हमें बांध देगा। तो अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। श्लोक संख्या 6। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितम् अनात्मनस्तु शत्रुत्वैः वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो जो मन को नहीं जीत पाया, मन जो कह रहा है वही करता रहेगा, मन उसका लिए शत्रु का व्यवहार करता है और नाश कराता है। लेकिन जब मन को बस में किया जाता है तो मन मित्र जैसा कार्य करता है और उद्धार करा देता है। श्लोक संख्या 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान एक से है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाते हैं कि वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है। तो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाए तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को बस में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही वह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो भगवत भक्त संसार के द्वंद जैसे सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है और यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। वह व्यक्ति
आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान और अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, एक समान देखता है। तो वो क्या करता है, वो ये उसकी दृष्टि कैसी होती है? उसकी दृष्टि होती है ईशावाशम इदम सर्वम। ये सब जो वस्तुएं हैं वो किसकी हैं? वो ईश्वर की हैं, भगवान की हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में भी एक श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ज्ञेयम इंद्रिय सेवन मुख ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यदा। कोई भी व्यक्ति अपने दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। तो कोई भी व्यक्ति दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला को समझ सकता है। तो जब हमारी इंद्रियां दूषित होती हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इंद्रियों को दूषण से बचाने का तरीका क्या है? हम भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला का आश्रय लें, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो दूषित होने से स्वतः ही बच जाएंगी। श्लोक संख्या 9। सुहृन्मित्रायुर्दासीनं मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि न पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं तथा पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो योग वृक्ष के बारे में बताया था कि योगास्तर वन जो प्रारंभिक होता है उसको वृक्ष कहते हैं, और योगारूढ़ जो सफलता प्राप्त कर लिया हो। योग में मन का क्या महत्व है? योग में मन शत्रु का रोल कर सकता है, मित्र का कर सकता है। जब मित्र का रोल करता है मन, तो ऊंचा की ओर ले जाता है, ऊर्ध्व गति, उन्नति की गति होती है। और जब अगर शत्रु सा व्यवहार करेगा, अगर अनकंट्रोल्ड माइंड होगा, तो वो अधोगति और नीचे की ओर हमें ले जाएगा। तो जैसे कोई तैरना चाहता है, तैरने के लिए जल बहुत जरूरी है। तो लेकिन जल होने से क्या है? जल होने से डूबने का भी खतरा है। वो वैसे ही मन जो है, अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो हमारे बर्बादी कर सकता है। अगर कंट्रोल्ड है तो फिर वो हमारे लिए उत्थान का रास्ता बता देता है। हाँ, श्लोक संख्या 10। हाँ, ये हमने देख लिया। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं तथा पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। श्लोक संख्या 10। योगे युञ्जत सततमात्मन सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशी परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो
योगी को आकांक्षाओं से असंग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए और एकांत स्थान में रहे, मन और आत्मा को भगवान में लगाए, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। ये भगवान उपदेश में देते हैं। तो योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र करे, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन की एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाह्य उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। श्री रूप गोस्वामी इस संदर्भ में कृष्ण भावनामृत के लक्षण व्याख्या इस प्रकार करते हैं। अनासक्त से विषयान यथार्यम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। तो बोलते हैं कि जैसे एक अकेला में जाना है तो अकेला में कैसे जा सकते हैं। अकेला का मतलब ये होता है कि लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहें। अगर भक्तों के साथ रहेंगे तो सब भक्तों के का विचार कहाँ जाता है, वो भगवान कृष्ण के ऊपर जाता है और कृष्ण की सेवा की इच्छा होती है। कृष्ण के धाम के बारे में जानना चाहते हैं लोग, कृष्ण के लीला के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर सब्जेक्ट एक है तो ज्यादा लोग भी रहे तो भी उसको एकांत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो चर्चा का जो माध्यम है वो एक है। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 11 से। हमने देखा 1 से 9 वो जो योग के स्तर थे, आरूढ़ से योगारूढ़ के स्तर तक। अब 10 से 32 हम लोग अभ्यास के चरण कौन कौन से हैं वो देखेंगे। भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्रोसेस के बारे में, ध्यान योग का जो प्रोसेस है उसके बारे में। लेकिन ध्यान योग चैप्टर का उद्देश्य प्रोसेस जानना नहीं है, बट कोई कंफ्यूज ना हो इसलिए भगवान प्रोसेस के बारे में भी बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शुचौते से प्रतिष्ठाप्यम स्थिरम आत्मनमात्मन यद नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलादि नक्षोत्तरम तत्रैकाग्रमन कृत्वा यच्चितेन्द्रिय क्रिया उपवाविश्यासने युञ्जन् उद्योगम् आत्म विशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुसा बिछा दे, उसे मृगछाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न नीचा हो, पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों और कर्म को बस में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो क्या बोल रहे हैं? सुचौ देशे अर्थात पवित्र स्थान में, प्रतिष्ठाप्य वहां पे टिक जाओ, स्थिर मानस महात्मना मन को स्थिर करके। और जहां पे रहोगे वो आसन कैसे हो गया? नात्युच्छ्रितम बहुत ज्यादा ऊंचा भी ना हो, नाति नीचम बहुत ज्यादा नीचे भी ना हो। चैलाजिन कुशोत्तरम पहले चैल, पहले तो हिरण का छाल, इसके बाद कुशाग्रास, इसके बाद सॉफ्ट क्लॉथ। तत्रैकाग्रमन कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जन् उद्योगमात्म विशुद्धये। तो योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे,
फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, या पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय और कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो क्या क्या बोल दिया यहाँ पे? सुचो उद्देश्य, पवित्र स्थान पे जाओ, अकेले जाओ, ऊंचा नहीं होना चाहिए, नीचा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद तद एकाग्र मना कृत्वा, अपने मन को एकाग्र करके, यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युंजान योगमात्म शुद्ध है। तो इस प्रकार अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए अभ्यास करो। कैसे करें, प्रोसेस आगे बताते हैं श्लोक संख्या 13 और 14 में। समं काया शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरं समप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चावलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिणे व्रत स्थिता मनः संयमच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। क्या वो बताते हैं कि योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन, सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो क्या बोल रहे हैं? काया, सिर और गर्दन, इसको सम एक लाइन में रखना है। इसके बाद संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, इसके बाद नासिका के अगले भाग पर दिशश्चान व लोकयन प्रशांत आत्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः सम्यक मन चित्तो युक्त आसीत मत्परा। तो हमें महान ऋषि याज्ञवल्क जी ने ब्रह्मचर्य के नियम के बारे में बताया। क्या? कर्मणा मनसा वाचा सर्वा वस्तु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। तो मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचारी व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के लिए दृढ़ निश्चय की शिक्षा देते हैं, दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वो ध्यान हो, ज्ञान हो या भक्ति। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 15। हाँ, 14 नंबर। श्लोक संख्या 15। युज्यन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमां मतस्थान अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अब विद्वान बता रहे हैं कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। नात्यस्नस्तो योगेस्ति न चैकान्तमतस्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता, उसको योगी बनने की कोई संभावना नहीं है।
तो जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन पकाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है, नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। इससे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। श्लोक संख्या 17। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्व कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोदता, काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 18। हाँ। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते न स्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, मानो समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। भागवत में प्रभुपाद जी लिंक करते हैं श्लोक को। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो यो योर वचश्चांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिशो श्रुति चकाराच्युत कथोदये। आगे बताते हैं कि ध्यान कैसे करना है। यथा दीपो निवासस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनां यत चित्तस्य युक्त युञ्जतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23। यत्रो परमते चित्तम निरुद्ध योग सेवया तत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं तद् बुद्धिर्याग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यसे अज्ञाधिको तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखं संयोगं वियोगं योगमाश्रिता। तो सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। इस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य सभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह सबसे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। श्लोक संख्या 24। कुछ तो है वो। श्लोक संख्या 24।
सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विणश्चेतसा संकल्प प्रभावान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विचिन्मय समन्तत। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को बस में करें। श्लोक संख्या 25। शनै शनै उपरमत्मेत बुद्धया धृति हिततया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। तो धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करते रहना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। 26। यतो यतो निश्चलते मनश्चंचलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। भगवान क्या बोल रहे हैं 26 में? मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने बस में लाए। श्लोक संख्या 27। प्रशांत मनस येनम योगिनम सुखमात्मुत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। श्लोक संख्या 28। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा हुआ रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्म से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। तो ब्रह्म के साथ यह दिव्य सान्निध्य को ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। श्लोक संख्या 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईश्वरे योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह यह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? स्वरूप सिद्ध। आगे भगवान बोल रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वस्य सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। श्लोक संख्या 31।
श्लोक संख्या 31। सर्वभूत स्थिते यो मां भजन एकस्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। श्लोक संख्या 32। आत्मैप्यमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके दुख और सुख में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन उवाच। श्लोक संख्या 33। अर्जुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता सम्येन मधुसूदन तस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात्म स्थितं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। तो जब अर्जुन ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी जब कह रहे हैं कि मेरा चंचल बहुत मन बहुत चंचल है तथा अस्थिर है, जहां रहता हूँ वहां के बारे में नहीं, कुछ और आगे के बारे में सोचता है। श्लोक संख्या 34। चंचलम हे मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्र तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 25। असंशयं महाबाहो मनो दुग्री निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। ये भगवान का स्टेटमेंट है। असंशयात्मना योगो दुष्प्राण इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो पाप्तुम अवापयन पायत। जिसका मन उच्छृंखल है जिसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं श्लोक संख्या 37 प्रभु जी, श्लोक संख्या। हरे कृष्णा प्रभु, क्या बोल रहे हैं? 37 है श्लोक संख्या प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रभु, 37 है। अर्जुन उवाच। अयति श्रद्धयोपेते योजन चलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिं का गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होगी जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। वो ये पूछ रहे हैं अर्जुन कि कई बार ऐसा होता है हम कार्य शुरू करते हैं तो बीच में कई बार वो
पूर्ण हुए बिना छूट जाता है हमसे, या फिर पूर्ण जो प्रस्तावना था, जो मकसद था, वो पूरा नहीं करते हैं, उसके पहले खत्म हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने सारी आसक्ति त्याग करके भगवान की सेवा करी और पूर्ण रूप से भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं हुए, तो सारा पीछे वाला बर्बाद हो गया। वो इस तरह ले रहे हैं जैसे हमने, मान लीजिए, आज के इस जन्म में हमने पढ़ाई करी, पीएचडी किया, और बहुत अचीवमेंट की हमने शिक्षा के क्षेत्र में, और लेकिन जब मृत्यु होती है तो फिर से हमको एबीसीडी सीखना होता है, फिर से पीएचडी करना होता है। तो ये पूछ रहे हैं अर्जुन कि भक्ति में भी तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? अगर मान लीजिए शुरुआत में ही कोई 2-4 दिन भक्ति किया, 1-2 माला करना शुरू किया, इसके बाद वो बंद कर दिया, उसका क्या होता है? और जो 16 माला रोज करते हैं, समय पर करते हैं, भगवतम का पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनका क्या होगा? मान लीजिए वो भी भगवत धाम नहीं जा पाए, तो उनका क्या होता है? ये प्रश्न पूछते हैं। श्लोक संख्या 38। हाँ। कश्चित् न उभय भ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और भिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए कोई लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो पूछ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो धर्म स्टार्ट किया था, वो कहीं भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में ही सफलता से च्युत तो नहीं हो जाता, मतलब वो असफल तो नहीं हो जाता? अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में कि हमने राम की भक्ति तो शुरू की, लेकिन राम भक्ति पूर्ण नहीं हुई, तो हमारे हाथ से राम भी चला गया और काम भी चला गया, तो हमें क्या मिला उससे? और पूछते हैं एक और प्रश्न है उनका, 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुं महर्षे अशेषतः त्वन्दन्य संशयात् यास्य चेता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो जो संदेह है उनको वो भगवान से शेयर कर रहे हैं और उसका जवाब वो चाहते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान क्या जवाब देते हैं उनको? पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्य में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हम्म। तो भगवान कह रहे हैं कि कल्याण कार्य में निरत योगी का इस लोक में और परलोक में विनाश नहीं होता, उसका क्षय नहीं होता, उसको इस लोक में और परलोक में दोनों में ही लाभ प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्य कृतान् लोकान् अनुष्ठित्वा सरस्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। असफल योगी, जिसके बारे में पूछ रहे थे, पवित्र आत्माओं के लोक में अनेकानेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवान के कुल में जन्म देता है।
अर्थात वो ऐसा सुदृढ़ हो जाता है कि उसको रोजमर्रा के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। ये भगवान की सेवा तन्मयता के साथ में करता है। वो अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवान के कुल में जन्म लेता है। श्लोक संख्या 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा या फिर वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। श्लोक संख्या 43। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते परवदेहिकम जतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। श्लोक संख्या 44। पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्रियते यावसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मेति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी सात्विक अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। श्लोक संख्या 45। प्रयत्नात् यतमान तो योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध तथा यान्ति परम गतिम। और जब योगी समस्त कर्म से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा अनेकानेक जन्म के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है और एट लास्ट अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 45 चलते हैं 46 में। क्या बोल रहे हैं? तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तो योगी पुरुष तपस्वी से, दानी से, सकाम कर्म से बढ़कर होता है। हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो सबसे यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि जब योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ये ज्ञान योग कहलाती है और जब भगवान की भक्ति संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। आगे भगवान बोल रहे हैं योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धायां भजते यो माम समय युक्त तमो मता। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो लास्ट में भगवान क्या बोल रहे हैं कि सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो श्रद्धा से हमारे यहाँ आता है और भजन करता है, जो भक्ति करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने अंत के
श्लोक में ये बताया। तो इसी के साथ ही हमारा आज का अध्याय पूर्ण होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं और आप लोग अटेंडेंस भी भर सकते हैं। माता जी ने अटेंडेंस भी दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। प्रियंका सिंह माता जी, आपने कल किया था प्रश्न कि यम नियम आसन, तो यम नियम आसन के बारे में भगवान ने 10 से आगे जो श्लोक थे उसमें भगवान ने बता दिया। यस प्रभु जी। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान पूर्वक पूजा करना है, जप करना है और ध्यान से भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान के लिए ज्ञान भी लेना है, ध्यान पूर्वक लेना है। यही इस चैप्टर का संदेश है भगवान के द्वारा। और भगवान ने यहाँ पे प्रोसेस के बारे में चर्चा ज्यादा नहीं करी है, प्रोसेस के बारे में बताया है। इसलिए बताया है कि आगे आने वाले दिन में लोग गलत प्रचार करके लोगों को भ्रमित न कर सके, और भगवान ने प्रिंसिपल बता दिया है। हरे कृष्णा अरुण सिंह प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, इसमें जो 45वां श्लोक है, योगी बनने के लिए जो बोला जा रहा है, थोड़ा सा प्रभु जी उसको थोड़ा एक बार क्लियर करें। श्लोक संख्या कितना बोला प्रभु? 47, सॉरी 45। ओके 45। हाँ जी। हाँ, 45 में बताया है भगवान ने, जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्म के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है। तो पूर्णता को प्राप्ति कैसे करते हैं इसके बारे में भगवान ने बताया है। जब जी ऐसा योगी सभी कल्मश से शुद्ध हो जाता है, तो हमारा ध्यान पूर्वक कार्य करने का अर्थ क्या है कि कोई भी कलमश, कोई भी गलती साथ में कैरी ना हो, और सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयत्न करता है, तो एट लास्ट वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है। तो वो पूर्णता को प्राप्त करता है, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है प्रभु। जी जी प्रभु जी, योगी का मतलब महत्व ज्यादा दे रहे हैं कि योगी जी तपस्या में श्रेष्ठ, जैसे जो बोल रहे हैं, हमारा ये इसमें है 46 वाले में है प्रभु जी। जी। 46 वाले में जो बता रहे हैं योगी को मतलब श्रेष्ठ बता रहे हैं, उसका क्या कहना चाह रहे हैं वो योगी का मतलब? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि जो भक्ति योगी है वो सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति योगी जो भक्ति करते हैं उसमें सारे योग अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं। भक्ति योगी में क्या होता है, भक्त जो है भगवान के प्रेम करता है, प्रेम करेगा। अगर मान लीजिए किसी को प्रेम करेंगे तो सिर्फ मुंह से बोलते रहेंगे क्या, आई लव यू आई लव यू? नहीं, उसके लिए कुछ कार्य भी करेंगे। कार्य जी करने के लिए कुछ जानकारी भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उनको गर्म पानी पसंद है, मैं ठंडा ठंडा पानी दे जा रहा हूँ। एक बार आदमी लेगा, दूसरा बार लेगा, तीसरा बार तो फेंक देगा, है या नहीं? तो जी हमें जानकारी भी लेना है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसको क्या क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। तो हम ज्ञान योग में भी आ जाएंगे, कर्म करेंगे तो कर्म योग में भी आ जाएंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनके बारे में अटेंशन रहेगा, अटेंशन टू डिटेल, तो ये ध्यान योग भी हो जाएगा, सारे योग स्वतः ही हो जाएंगे।
ये भगवान बता रहे हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न हो? कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को विराम देंगे। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण माता। 47वें श्लोक हाँ माता जी, 47वें श्लोक की भी बात हुई ना। 47वें श्लोक की बात हुई कि पहले 46 में भगवान ने बताया। 47 हाँ हाँ, ठीक है माता जी, आपकी सिग्नल ब्रेक हो रही है, आप अपने को म्यूट कर लें। अभी हमने जो चर्चा की थी 46वें श्लोक की बात की थी। 46 श्लोक में क्या बताया था भगवान ने? योगी पुरुष जो है, जो योग में स्थित है, वो तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। इसलिए तुम योगी बनो। कौन सा योगी बनो? योगी बनो, भक्ति योगी बनो। 47 में बता रहे हैं, समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, मतलब मेरे में मन लगा करके रखता है, मेरे मुझसे आसक्त है, वो मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, जो ध्यान भगवान का करता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, मतलब भक्ति का प्रयास करता है, भगवान के साथ भक्ति योग के साथ जुड़ता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त होता है। भगवान बोलते हैं वो हमारे साथ एकदम कनेक्टेड होता है और सबों में सर्वोच्च है। ये मेरा मत है। भगवान कहते हैं जो भक्ति योगी है वो सबसे श्रेष्ठ है और वो भगवान से कनेक्टेड होता रहता है। तो जैसे होता है ना कि ये नहीं है तो क्या करें, मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को एक चीज बता दो क्या करना है। तो भगवान बोलते हैं तू भक्ति कर ले, भक्ति करेगा तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। कर्म योग भी हो जाएगा, ज्ञान योग भी हो जाएगा, ध्यान योग भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है माता? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और भगवान ने जैसे 5वें अध्याय के तीसरा लास्ट श्लोक में यम नियम के बारे में बताया था, तो इसका मतलब है कि अर्जुन पूछ लेता है कि ये क्या होता है, तो भगवान ने इस बार सारे ध्यान योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में चर्चा करी। तो भगवान ने अगले चैप्टर का नींव रख दिया कि अब भक्ति योग के बारे में आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट में भगवान ने बोला कि जो भक्ति करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। आगे हम चैप्टर 7 to 12 है, ये भक्ति योग के बारे में बात करता है। भक्ति योग में क्या करना है कल देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा अरुण सिंह प्रभु। हाँ प्रभु जी, इसमें जो 37 वाला श्लोक में बताया गया प्रभु जी कि जो जी पूर्ण योगी पूर्ण अपना कर्म नहीं कर पाया और वो अपने योग से विचलित हो गया है अंत काल जी में, जी। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, हम भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी योगी जो जी भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति का अभिप्राय क्या है? भगवान से कनेक्ट हो जाना, भगवान के लिए पूर्ण समर्पित हो जाना। लेकिन समर्पित होने का अपना लेवल है या नहीं? जी हमारा कुछ जी लेवल है, आपका कुछ लेवल है, किसी और का भक्त का कुछ लेवल है। तो जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सके, भगवत धाम जाने के लायक हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। जी क्योंकि जी जी साधना
कुछ दिनों की है, कुछ सालों की है ना। तो जब जी तक हम पूरे भगवान में प्रेम हमारा 100% नहीं हो जाता है, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। मान जी लीजिए आज में हमारा 20% है, किसी का 5% है, किसी का 10% है, किसी का 15% है, किसी का 80% है भगवान में ध्यान। जी भगवान का नियम पूर्वक जप करता है, भगवान की लीला का भी आस्वादन करता है, भगवान को प्रार्थना भी करता है, भगवान के बारे में अध्ययन भी करता है, भगवान के लिए भोग बनाता है, सेवा करता है, सब कुछ करता है। ठीक है ना। तो जी धीरे 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 भक्ति उसकी दृढ़ होती रहती है। लेकिन अब मान लीजिए इस जन्म में उसने 70% भक्ति कर ली, या 90% भक्ति कर ली, या फिर 99% भक्ति कर ली। जब तक 100 नहीं होगा तब तक वो भगवान के धाम में नहीं जा सकता जी प्रभु जी। है? तो जी 99 कर लिया तो उसका क्या होगा। मान लीजिए जी किसी ने 3% किया था और वहीं से वो गिर जाता है, जी मान प्रभु लीजिए जी। भक्ति छोड़ देता है, उसका क्या होगा, ये प्रश्न करते हैं अर्जुन। जी तो प्रभु जी। भगवान बताते हैं कि जो प्राइमरी लेवल में छोड़ देता है वो धनवानों के कुल में जन्म होता है। धनवानों के कुल जी में जन्म होता है तो उसको रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं, नून तेल लकड़ी, खाना, कैसे रहना, कहाँ घर कैसे बनाएंगे, वो सब नाटकबाजी में नहीं पड़ता। वो धन पहले से धनवान होता है, उसको रोजमर्रा के लिए कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भाग सेठ दौड़ नहीं करनी पड़ती। के घर में जन्म ले लेगा तो वो भक्ति को स्टार्टिंग से आगे बढ़ाएगा। अब जी भगवान प्रभु बोल रहे हैं कि जो 70-80% हो गया वो कहाँ जाएगा, तो वो संभ्रांत परिवार में जाएगा, लेकिन भक्तों के घर में जाएगा। उसको जी बचपन से भक्ति का माहौल मिलेगा ताकि वो जी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। जी प्रभु जी। हरि बोल। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न हो। नहीं है। ठीक है, तो कक्षा को विराम देंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, आप सब भक्तों की जय, गुरु महाराज की जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और कक्षा को विराम देंगे। आप सब अपने को अनम्यूट करके एक साथ कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, सादर प्रणाम।